हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है सीडीपी का जो है आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट चीज़ों को पूछा गया है। और उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हट के पूछा गया है। और शब्द का जो प्रयोग है बिल्कुल अलग किया गया है, हिंदी का कठिन से कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उन्हीं को लेकर के मेरे पास सीडीपी जो है 23 चैप्टर जो सीडीपी के अंदर जो चैप्टर है, सारे चैप्टरों का मेरे पास नोट्स हैं। उनका मैंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से नोट मैंने बनाया है। तो उनको मैं बारी-बारी से एक दिन बाद एक दिन मैं क्या करूँगा, इस सीडीपी का क्लास मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे कराऊँगा। तो फिलहाल चलिए, मेरे पास चैप्टर का जो है पीडीएफ है, उनको मैं सॉल्यूशन किया हूँ, तो उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं, पहला जो चैप्टर का नाम वो आपका विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के संबंध। और जो भी स्टूडेंट डीएलएड के फर्स्ट ईयर के वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी कि उन्होंने एडमिशन कर लिया है। और कहीं न कहीं सीटेट की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन उत्सुकता से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं कि चीज़ें क्या-क्या है। और इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मेरा मानना है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसी के अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अगर उर्दू की बात करें तो नशोनुमा के तस्वुर और इसका आमोजिस से ताल्लुक। ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले इसका जो चैप्टर के अंदर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं विकास, यानी डेवलपमेंट। ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करना है? विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, सब जानते होंगे। ये गर्भ धारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। वर्म टू टॉम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और डीएलएड में जितने सारे प्रशिक्षु यानी फर्स्ट ईयर में हैं, उनको जो सीडीपी पढ़ाए जाएंगे वो किताब में भी सारी चीज़ें ये नहीं होगी, बिल्कुल अलग होगा, थ्योरी टाइप का अलग होगा। लेकिन वहाँ से जो है संक्षिप्त रूप से हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। और ये चीज़ें बहुत ही कारगर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, फायदामंद है। ठीक है। अब देखिए, अर्थात बालक में कर्मबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अब कई तरह से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करिए, दो तीन तरह से। अब देखिए, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अरस्तु। आप लोगों ने सुना होगा। इनका नाम अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिस्टोटल बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्तियों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल बात है। अगर आप हाथों का बढ़ना है ना, शरीर के किसी भी अंग का बढ़ना विकास कहलाता है। और आंतरिक भागों का भी शरीर का बढ़ना होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या किया है, इन्होंने बता दिया है कि विकास क्या आंतरिक और बाह्य व्यक्तियों में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें लक्षणों में प्रभाव मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। अब चलिए, इसके लक्षणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कि हम लोग इससे पता करेंगे कि नहीं वाक़ई में इसके अंदर विकास हो रही है। अब देखिए, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जैसे सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल बात है। अगर आप जनरल से स्पेसिफिक जाएँगे तो कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं अब चीज़ें बदल रही है। सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर एक क्रम में होती है। उनका दूसरा नंबर क्या है, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है। यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। विकास लचीला होता है। उनके बाद यह परिवर्तन और मात्रात्मक गुणात्मक हो सकता है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, शारीरिक और तेजी से परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे, किशोरावस्था कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था के बाद। 12 साल से लेकर 18 साल के बीच जो होता है ये पूर्व बाल्यावस्था होता है। और 18 के बाद जो हो जाता है वो किशोरावस्था हो जाता है। तो इनके दौरान बच्चों के शारीरिक गतिविधि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, जिसमें शरीर के अंगों का अलग-अलग भागों का बढ़ना, या फिर क्या है कि जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया है जो कि आप लोग बेहतर समझते होंगे। उनके बाद क्या है, विकासात्मक परिवर्तन में व्यक्तिगत अंतर। अब बिल्कुल बात है, अगर हम लोग अगर एक क्या कहते हैं बॉयज़ और गर्ल को कंपेयर करेंगे तो लड़कियां क्या होती है, वो उम्र के साथ साथ जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन उसी उम्र में अगर मान लेते 11 साल की लड़कियां देखेंगे, 11 साल के लड़के देखेंगे, तो लड़कियां में क्या होगा कि कई तरह का जो है कि उसके शारीरिक परिवर्तन होगा। लेकिन लड़कों में उतना नहीं होता है। और कहा जाता है कि लड़के की अपेक्षा में लड़कियां क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। शारीरिक जो है उसका गतिविधि ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है, व्यक्तियों में अंतर होता है। बिल्कुल बात सही है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण का गुणनफल होता है, बिल्कुल बात है। अब देखिए, कोई स्टूडेंट अगर अनुवांशिकता मान लेते हैं कि किसी का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उनके माता पिता अगर काफ़ी ज़्यादा तेज है पढ़ने में, तो हो सकता है बच्चे भी तेज हो जाएंगे। तो इसके हम लोग अनुरूप देख सकते हैं कि एक तरह से क्या हुआ, इनका
अनुवांशिकता के अनुरूप इनको कह सकते हैं कि ये विकास हो रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे का हम लोग देखेंगे कि आंखों के रंग होना, है ना, शारीरिक परिवर्तन हो रहा या कई प्रकार के दृष्टि बाधिता होना, तो इस तरह का भी चीज़ों को हम लोग अनुवांशिकता के कैटेगरी से हम लोग एक नज़रिए से देख सकते हैं। उनके बाद क्या है, पर्यावरण का गुणनफल। अब पर्यावरण में भी कई चीज़ें होता है। अगर माहौल की बात करेंगे तो पर्यावरण में कई चीज़ों का, जैसे सांस्कृतिक, भाषा, रंग, भेदभाव, ये सब चीज़ों को भी बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। अगर कोई समाज अगर सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही विकसित समाज है, यानी काफ़ी ज़्यादा शिक्षित समाज है, तो उस समाज में अगर बच्चा रहेंगे तो क्या करेगा वो बच्चा, कहीं ना कहीं वो भी पर्यावरण में ढल करके वो भी कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो कहने का अर्थ है कि विकास अनुवांशिकता के अंतर्गत भी आता है और हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण से भी वो चीज़ें लेते हैं। ठीक है। अब चीज़ें 7वां नंबर में क्या है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि होता है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, विकास के मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। ठीक है। विकास जो है ना, मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो शारीरिक डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको उर्दू में अगर बोलेंगे दिमागी नशोनुमा। और तीसरा नंबर में क्या है कि सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। और चौथे नंबर पे इमोशनल डेवलपमेंट। अब इन चारों को अगर हम लोग संक्षिप्त में अगर देखेंगे, नोट में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिसे संक्षिप्त में PCSE के नाम से जाना जाता है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशली और इमोशनली। ठीक है। और आप लोग इस PDF को अगर पढ़ेंगे तो मुझे मेरा मानना है कि आप लोगों की एक भी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग इसका संक्षिप्त नाम चारों लेटर को याद कर सकते हैं। और ये क्या है कि इसको देख करके आप लोग एक PDF यानी अपने जो है नोटबुक में भी इसको उतार सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद की चीज़ें हैं, है ना। अब चलिए, पहला जो है शारीरिक विकास, ये क्या है, इसके लक्षण क्या होता है, इसकी आधारशिला क्या होता है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। सभी विकासों का प्रथम आधार शारीरिक विकास है ना। और दूसरा नंबर पे क्या है, प्रारंभ में शिशु सभी कार्यों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट नवजात शिशु होते हैं, वो सभी कार्य के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मम्मी खाना खाएगा, मम्मी पानी पिलाएगा, मम्मी कोई भी चीज़ ला करके देगा, मम्मी देगा, यानी मम्मी पापा यानी दूसरों पर क्या होता है, बच्चा निर्भर रहता है। यह अनुवांशिकता एवं परिवेश दोनों पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यह एक प्रकार की वृद्धि है जो आंतरिक और बाह्य रूप से होता है। शारीरिक, शरीर के अंदर भी वृद्धि हो रहा है, हमारा बाह्य भी हो रहा है। ये चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे क्या है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई, मोटाई, वजन वगैरह, ये क्या है, ये हम लोगों को दिखता है कि लंबाई बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया। इस चीज़ का क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ में हम लोग देख सकते हैं। अब 5वां नंबर पे क्या है, ये केवल मात्रात्मक रूप में होता है, ये विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। बिल्कुल बात है, अगर आपका शरीर सही रहेगा तभी ना आप संज्ञानात्मक, आपका दिमाग सही काम करेगा, आप समाज से कुछ चीज़ें सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपका हो जाए इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो सबसे पहला जो है आपका क्या होता है, विकास के सभी पक्षों को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। अब चलिए आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत एक छोटा सा क्या है, नोट के रूप में याद रखिएगा, क्रियात्मक विकास जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका अर्थ होता है व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमताओं और योग्यताओं की शक्तियों का विकास करना, है ना। इसका अर्थ है व्यक्तियों के अंदर जो क्षमताएं होती है, कार्य करने की दर होती है, उनको क्या करता है, बढ़ावा देना। जैसे दौड़ रहे हैं हम लोग तो हमारा मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो हमारा मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो हमारे मांसपेशियों से जो हमारा ऊर्जा निकलता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ हमारा कि क्रियात्मक विकास, इसको बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट। चलिए अगला जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आ जाता है। सबसे पहले होगा क्या, नवजात शिशु एवं ऐसे कार्य करने से अक्षम हो जाते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ योग्यता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर नवजात जो बच्चे छोटे हैं वो कार्य करने के लिए अक्षम होते हैं, बिल्कुल अक्षम होते हैं, वो कर ही नहीं सकता है, ना ही उठ पाएगा, बैठ पाएगा, दौड़ पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र में उसकी वृद्धि होती है तो वो सारी चीज़ें योग्यता आ जाती है। जैसे पानी खुद से चला के पी लेगा, ला करके पी लेगा, है ना। उनके बाद अपने हाथ से गिलास से पी लेगा। और कोई चीज़ें ज़्यादा मतलब अब दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपनी चीज़ें वो कर ही लेता है। अगला देखिए, यह आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता करता है। क्रियात्मक विकास में अभाव होने पर बाकी सभी विकासों पर प्रभाव डालता है ना। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, जिस बच्चे में सामान्य से कम विकास होती है उसे विशेष कार्य आवश्यकता होती है ना। अब जिस बच्चे को मतलब
जनरल जो काम होता है उस काम से अगर काफ़ी कम विकास हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको अलग से कुछ काम किया जाए, उस अलग से टास्क दिया जाए। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इसका मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अधिक से अधिक टीचर को आगे पीछे लगाएंगे उनका, और कई तरह से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, और हो सके तो सबसे ज़्यादा टास्क देंगे उनको और बताएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर वो लाइन पे आ जाएगा, फिर सामान्य बच्चों के समूह में वो कार्य करना शुरू कर देगा। आगे देखिए दूसरा नंबर में क्या है, संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग मानसिक विकास भी कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि संज्ञान संज्ञान का मतलब ही होता है दिमाग से चीज़ों को क्या करना, रिलेट करना या दिमाग से सोचना। जब भी कोई बात दिमाग की बात होगी तो वह संज्ञान में आ जाएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मानसिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कल्पना करना, स्मरण करना। अब इमेजिन करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे हम, स्मरण मतलब क्या है कि याद करेंगे, विचार करेंगे, निरीक्षण करनी करना इसी के फलस्वरूप होता है। बिल्कुल बात सही है। अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो दिमाग से, याद कर रहे हैं तो दिमाग से, विचार कर रहे हैं तो दिमाग से, किसी चीज़ को जांच रहे तो दिमाग से, है ना। ये सारी चीज़ संज्ञान में हमारा होता है। अब चलिए आगे क्या है हमारे पास, जन्म के समय इस तरह की योग्यता में कमी पाई जाती है, आयु बढ़ने के साथ साथ इसकी गति भी बढ़ जाती है। अब देखिए कुछ बच्चा जन्म के समय क्या होगा कि दिमाग बहुत कम काम करना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब माहौल पे डलेगा, खाना पीना ठीक ठाक मिलेगा, उसका वातावरण अच्छा मिलेगा, उसको रिसोर्स पर्सन ठीक मिलेगा, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है कि आ जाएगा वो समझ में। अब चलिए पांचवा नंबर पे क्या है, शिक्षकों की इसकी पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक बच्चों को मानसिक स्तर को ध्यान रख करके करनी चाहिए। अब देखिए एक शिक्षक है, अगर उसको पाठ्य पुस्तक के बारे में पता ही नहीं है, अगर क्लास 8 क्लास में अगर मान लेते कोई टीचर पढ़ा रहा है, अब 8 क्लास के बारे में उनको मालूम ही नहीं है, कि चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, चले गया पढ़ाने के लिए, पाठ्य उसका सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो और सिलेबस के बारे में पता होने के बावजूद भी अगर बच्चों के मानसिक स्तर को नहीं जांच पा रहा है कि बच्चा चाह रहा है क्या, बच्चा पढ़ना क्या चाहता है, उसके लेवल क्या है, तो ये चीज़ों को अगर वो नहीं जांच रहा तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक नहीं है, वो एक परिपूर्ण शिक्षक नहीं है। एक परिपूर्ण शिक्षक वही होगा कि आप अपने अंदर कितना ज्ञान लेके जाइए, लेकिन सबसे पहले बच्चों को, उस बच्चों को उनके अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार उसको पहले जाँचना है, चेक करना है कि आखिर इसका जो है लेवल कितना ऊपर तक है, मैं कितना पढ़ूँगा तो इसको समझ में आएगी। सबसे पहले इस बात का हमें याद रखना है, ठीक है? अब चलिए आगे क्या हमारा, भाषाई विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे अपने मनोभाव को आदान-प्रदान करते हैं। यह कई तरह से प्रकट की जाती है, जैसे कि लिख कर, बोल कर, सांकेतिक या सद्भावना से, ठीक है? बिल्कुल बात सही है। अगर इसी के अंदर आता है, यानी आपका जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक छोटा-सा नोट के रूप में ये भाषाई विकास आता है। हर चीज़ का एक क्या है, जैसे प्रकार है ना, ये तो वर्ग जैसे बोलते हैं उपवर्ग, तो ये मान लीजिए ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास का भाषाई विकास एक उपवर्ग मान लीजिए इनको, और इनको इस तरह से आप लोग को याद रखना है, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। अब देखिए इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। भाषाई विकास को संज्ञानात्मक विकास, लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे तो हमारा दिमाग के अंदर जो विचार होगा, जो चीज़ें हम लोग क्या कहते हैं स्मरण करेंगे, ये चीज़ें आ जाएँगे। अब देखिए इनके अंदर क्या होगा कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है, पढ़ रहा है, संकेत दे रहा है ना? हाव-भाव दे रहा है, तो इनका मतलब है कि वो उसका भाषाई ज्ञान जैसे बढ़ रहा है। जैसे अगर हम लोग 6 या 8 महीने के बच्चों को अगर ले लेंगे तो बब्बल करना शुरू करता है, पापा-पापा, मम्मी-मम्मी करना शुरू करता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि बच्चों का विकास हो रहा है ना? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? बोलकर, लिखकर या फिर संकेत यानी इशारा कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ सीख रहा है। अब देखिए हम, ये जन्म से शुरू हो जाता है। चिल्लाना, रोना, पापा, मम्मी इस तरह का जन्म से शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे-धीरे वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर होते-होते बहुत बड़ा ज्ञान का ज़ख़ीरा बन जाता है। अब देखिए 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया 6 महीना के बाद बच्चा बब्बल करना शुरू करता है, पप्पा, मम्मी इस तरह का बोलना शुरू करता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्या है? भाषा विकास का सर्वोत्तम काल पूर्व बाल्यावस्था होता है, 2 से लेकर 6 साल। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक बच्चों का भाषाई विकास सबसे ज़्यादा होता है, और कहा जाता है कि 6 साल तक बच्चों का विकास ऐसा हो जाता है, जो पूरी ज़िंदगी का आधा कामयाबी वहीं तक मिल जाती है। ठीक है? इसलिए एक वैज्ञानिक क्या है कि जेबी वाटसन कहता है कि अगर कोई बच्चा को 6 साल के अंतर हमको ला कर के दे दीजिए और उस बच्चा को कुछ भी बनाने बोलिए हम बना देंगे।
चोर, डाकू, आईपीएस, आईएएस, साइंटिस्ट जो भी होगा हम बनाने का काम कर लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि 6 साल की उम्र के बच्चों का ज़हन बहुत तेज होता है। अब चलिए, ये क्रमिक विकास होता है, बिल्कुल बात सही है। अब चलिए आगे, जो हमारा तीसरा जो विकास का प्रकार है वो है आपका सामाजिक विकास, जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल, यानी ऑफ डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे चरित्र निर्माण, ठीक है। और ये जो नोट्स बनाए हम बिल्कुल एकदम आसान भाषाओं का प्रयोग किए हैं, और इसमें आपको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक बार अगर रीड कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो चीज़ें आराम से आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल क्या कहता है कि समाज में रहकर के विभिन्न पहलुओं को देखना, चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर क्या होता है वो मेकिंग करता है, उनके बाद अच्छा व्यवहार, जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि। बालकों का प्रथम पाठशाला परिवार होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बालकों का प्रथम पाठशाला परिवार, और द्वितीय समाज आ जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, और भी जो है सहपाठी आ जाएंगे। और क्या उसके बाद समाज को माना जाता है, एक शिक्षित समाज व्यक्ति का उत्तम विकास करता है। क्या करता है? एक शिक्षित समाज क्या होता है, व्यक्ति का उत्तम विकास कर सकता है। अगर एक आपका समाज पढ़ा लिखा है तो आपको बिल्कुल प्रमोट करेगा। अगर आपका समाज अनपढ़ है और उनमें उनमें से आप एक पढ़ा लिखा है, तो आप क्या हुए, आपको सबको क्या करेगा, डिमोरलाइज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा आपको। तो समाज को होना चाहिए पढ़ा लिखा, ठीक है। अब देखिए, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र समूह, परिवेश, शिक्षक गण, क्या है, ये एक सीरीज है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये क्या होगा, आपका प्रथम पाठशाला होगा, लेकिन उसी जगह मित्र आ जाएंगे, परिवेश आ जाएंगे, शिक्षक गण आ जाएंगे, तो आपका ये द्वितीय यानी गौण क्या हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है नैतिक विकास, इसी के अंतर्गत आता है, यानी सामाजिक अंतर्गत का उपवर्ग, जिसको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। तो ये क्या है, उपवर्ग मान लीजिए, इसको बोलेंगे मोरल डेवलपमेंट, है ना। जैसे कि मैंने क्लास में कई दफा बताया है कि एक होता है आदर्शवादी, एक होता है प्राकृतिकवादी। तो ये मोरल डेवलपमेंट जो है एक तरह से आदर्शवादी होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है कि नैतिक विकास किसको बोलेंगे। देखिए, नैतिक विकास जो है आपकी संस्कृति से संबंधित होता है ना। बड़े छोटों का व्यवहार में परिवर्तन होना, बिहेवियर स्ट्रांग होना, है ना, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना, और सबसे ज़्यादा जो होता है नैतिक डेवलपमेंट में, इसमें आपको टीचर को टीचर सेंटर रख करके हम लोग काम करते हैं। जैसे टीचर है, उसका आज्ञा को मानना है हम लोगों को, आदर्शवादी बनना है एक टीचर को। जैसे महात्मा गांधी, है ना, उन्होंने अपने शिक्षक को क्या किया, गुरु माना, और उसके राह पर चला, मार्गदर्शन अपनाया। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसमें आपको आइडियल किसको मानना पड़ेगा, टीचर को मानना पड़ेगा, और टीचर जो कहेंगे वही होगा। और अपने से बड़े, आपसे बड़े कोई भी इंसान या छोटे इंसान अगर आपको किसी प्रकार का ज्ञान देता है, तो इसका मतलब आप उनके क्या है कि आभारी है, आभार व्यक्त कर सकते हैं, या फिर आप उनको गुरु मान सकते हैं। तो ये क्या नैतिक के अंतर्गत आ गया। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चे होते हैं, जैसे सीबीएसई वाले बच्चों को, उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता, बहुत कम होता है। उनको पता ही नहीं है कि सामने टीचर है, मैं खा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का चीज़ें नहीं। अगर आप बिहार बोर्ड में जाएंगे तो आपसे बात करने में भी बच्चे डरेंगे, है ना। डरने की बात तो दूर की बात है, वो जो है ना कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे आपके जो है ना शान में गुस्ताखी हो जाए। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि नैतिक विकास, यानी जो नियम, नीति, कानून, कायदा, सांस्कृतिक, जो हमारा जो है भाषाई ज्ञान हुआ, व्यवहार वगैरह हुआ, चरित्र का निर्माण वगैरह हुआ, तो नैतिक से संबंधित हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे चौथे नंबर पे क्या है, संवेगात्मक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। इसको उर्दू में बोलेंगे एहसासी नशोनुमा, ठीक है। अब चलिए आगे, क्या हमारा संवेग, जिसे भाव या एहसास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसे अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है ना। अब संवेगात्मक, इमोशनल हो रहे, अब कोई इंसान, किसी के मम्मी पापा डेथ कर गया, एक दिन में मम्मी पापा मर गए, तो अब जाहिर सी बात है उनके जो चेहरे पे है क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। पहले की तरह जिस दिन पहले जैसे खुश रहता था उस दिन तो नहीं रहेगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, इमोशंस उसके अंदर ज़्यादा ये हो जाएगा, हावी हो जाएगा। जैसे देखिए, भय यानी डर, अगर कोई इंसान को डर लगेगा तो जाहिर सी बात उसके चेहरे का जो है आ, ये बदल जाएगा पूरा, है ना। उनके बाद क्रोध, गुस्सा, उनके बाद घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सब क्या है, संवेगात्मक इमोशंस को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर घृणा आ गया तो इसका मतलब है कि आपके सारे विकास जो है, सारे विकास में वो ज़्यादा अफेक्टेड करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे क्या है, बच्चों में इसका संतुलित विकास होना अनिवार्य होता है।
अब बच्चों के अंदर इसका संतुलित विकास, अब बच्चों के अंदर भी ये इमोशन डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। अगर कोई बच्चा को डांटेंगे तो पूरा एकदम नर्वस हो जाएगा वो, लेकिन उसी बच्चा को अच्छे से आप बात करेंगे तो वो फिर खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इमोशंस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब चलिए आगे क्या है, शिक्षकों की इसकी पर्याप्त जानकारी होनी अनिवार्य है। अब कोई टीचर अगर सीटेट के सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है, बच्चों का सीडीपी पढ़ा ही नहीं है, तो उनको क्या पता होगा कि हमको बच्चों को मारने से बच्चा डिमोटिवेट होगा कि मोटिवेट होगा, हतोत्साहित होगा कि प्रोत्साहित होगा, उसको तो पता नहीं है। अब अगर आप लोग पढ़ के अगर जाइएगा तो क्या होगा, इससे पता ये चलेगा कि बच्चों के अंदर इमोशंस भी होते हैं, है ना। बच्चे भी क्या करते हैं, एक स्थिति परिस्थिति को देख करके कि बच्चे अपने अंदर मनोदशा को बदल देते हैं। अब देखिए आगे क्या नोट्स में हमारा क्या है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होता है, अतः किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का विकास के लिए सभी प्रकार का विकास होना अनिवार्य है। क्या कहता है, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है और आपके विकास, एक बेहतर विकास करना है, तो सभी तरह का विकास होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व के भांति मैंने बताया, क्या बताया, सबसे पहले बताया आपको क्या, सामाजिक विकास, फिर सामाजिक विकास में नैतिक विकास, फिर आपको बताया क्या, मानसिक विकास जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। इसके अंतर्गत आगे आगे आपका एक, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, ये सारे विकास को हम लोगों ने रिवीजन अच्छे से कर लिया। देखिए शारीरिक विकास के अंदर क्रियात्मक विकास, उनके बाद संज्ञानात्मक विकास के अंदर भाषाई विकास, उनके बाद सामाजिक के अंदर नैतिक विकास, आप पढ़ेंगे संवेगात्मक। इसके अंतर्गत देखिए दो चीजें होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए शिक्षक के सभी प्रकार के विकास का अनुभव जानकारी होना अनिवार्य है, जिससे वह बच्चा विकास के सभी पक्षों की भविष्यवाणी करता है। अब देखिए एक टीचर है, अगर वो सभी तरह के विकास एक बच्चों के अंदर देख रहा है, तो वो टीचर उस बच्चे के प्रति भविष्यवाणी कर सकता है कि आगे चल के ये क्या एथलीट्स बनेगा, खिलाड़ी बनेगा, ये अच्छा बेहतर टीचर बनेगा, या फिर अच्छा कलाकार बनेगा, अच्छा सिंगर बनेगा। तो इस तरह का वो एक टीचर मतलब क्या कहता है, भांप लेता है जान करके, देख करके, ठीक है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ हमारे सामने, वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये केवल मात्रात्मक होता है, ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। ये केवल शारीरिक पक्ष में होता है, वृद्धि जो हमारे शरीर के अंदर होता है, और वृद्धि जो बढ़ता नहीं, ये मात्रा में बढ़ता है कि 10 ये इतना मात्रा बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया। अब वृद्धि क्या है, विकास के सभी प्रक्रिया एक चरण होता है और ये सीमित होता है ना। वृद्धि जो होता है सीमित, जैसे 21 साल 22 साल के बाद कोई लड़का या लड़की क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, उससे पहले वो जितना लंबा होगा हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, उनका एक लिमिटेशन है। अब 8वां डी नंबर में, यह जीवन भर नहीं चलता है, बालक के परिपक्वता के साथ रुक जाती है। अगर कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़कियां क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, उनके बाद उनकी प्रक्रिया रुक जाएगी वहीं तक, ठीक है। उनके इसे मापा जाता है, लंबाई चौड़ाई ये सब मापते हैं हम लोग। यह केवल परिणात्मक होता है, यह या केवल भौतिक पहलू में संभव होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए विकास के अंदर क्या मतलब उसका अंतर है, यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। जैसे शरीर का बढ़ गया, ठीक है, और हमारा दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब शरीर का बढ़ गया और क्या हो गया, दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होंगे। ये हम लोग शरीर को तो मात्रा के रूप में मापेंगे ही, लेकिन हमारा ज़हन कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, सभी पक्ष में होता है, जैसे कि संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक। जैसे पहले मैंने बताया क्या, विकास कई तरह का होगा, है ना, सामाजिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, इस तरह का जो बताया मैं उस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है, ये जीवन भर चलती रहती है और इसे मापा नहीं जाता है, इसे केवल आकलन किया जाता है ना। विकास में मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या उसको इंच और टेप से क्या मापेंगे कि इसका दिमाग कितना बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से मापेंगे, कोई क्वेश्चन करके, या फिर हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे, सिर्फ आकलन करेंगे, या फिर खड़े करके पूछ लेंगे कि बताओ क्या होता है, कुछ बताओ क्वेश्चन का आंसर। तो अगर वो दे दिया तो इसका मतलब है कि इसका असेसमेंट ठीक ठाक हो रहा है ना, नहीं पढ़ने के साथ साथ इसका दिमागी विकास भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर में क्या है, ये परिणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है ना। ये क्या होता है, इसके अंदर रिजल्ट भी मिलता है हम लोग और व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए और थोड़ा सा है इसको देख लेता हूँ हम लोग। यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास यानी एक दूसरे का पूरक तो होता है, लेकिन ये दोनों को भी जो प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है, वो आपका है पोषण है, वृद्धि है, वंशानुगत है, लिंग है,
उनके बाद वायु और प्रकाश है, और अंत अस्त्रावी ग्रंथियां हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं। पोषण, अगर आप खाएंगे अच्छा खासा तो वृद्धि होगा, और साथ ही साथ दिमाग भी आपका तेज होगा, है ना, और वृद्धि भी होगा, वंशानुगत परिवर्तन भी होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, वृद्धि की अवस्था है ना, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहले क्या होगा, प्रसव पूर्वावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री नेटल पीरियड, यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक, इस अवस्था को क्या बोलेंगे, प्रसव अवस्था। ठीक है, 280 दिन का क्या होता है, 9 महीना 10 दिन। अगर एक बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उनकी जो प्रक्रिया होती है जन्म से पूर्व, क्या होता है, 9 महीना 10 दिन उसके पेट में रहते हैं कोई भी बच्चे। ठीक है, इस काल में मुख्यतः शारीरिक विकास तेजी से होता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, शैशवा काल अवस्था, जिसको हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म से लेकर 2 साल के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, शैशवा काल अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है। माता पिता पर निर्भर करता है, संवेगात्मक विकास होता है, बच्चा हंसेगा रोएगा। इसे इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है, बाल्यकाल या बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, जिसको 2 साल से लेकर 12 साल बोलते हैं। ये श्रेणी क्रम आप लोग अगर याद रखते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसका नोट बना लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अब सीडीपी का लगातार 23वां चैप्टर मैं इसी चैनल पे करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब बाल्य अवस्था का 2 प्रकार होता है। एक होता है पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 साल से लेकर 6 साल पहले की मैंने बताया इसके बारे में। इस काल को टॉयज ट्वाइज अच्छा ट्वाइएज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है। इस काल में सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे कि अगर आप जीन पियाजे का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, 2 से लेकर 4 साल के अंदर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें बच्चा क्या होता है, हर चीज को सजीव मानता है। जीववाद का गुण नहीं आता उसके अंदर, पलटावे का गुण नहीं आता, परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है। आत्म केंद्रित होता है, जिसमें हर चीज को मानता है कि मैं ही हूँ। मतलब इस तरह का चीजें उसके अंदर गुण रहता है। खैर, जब जीन पियाजे का थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें चीजें डिफाइन हो जाएगा। अब चलिए, उत्तर बाल्यकाल, यानी जिसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। बताए ना, बाल्यकाल 2 अवस्था होता है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। इसे सोशल एज या गैंगेज या ट्रूबल सम एज के नाम से भी जानते हैं। ये नाम सब याद रखिएगा, क्योंकि अगर पूछ दिया तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस काल में समूह भावना, समलैंगिक मित्र बनाना, खोजी दृष्टिकोण, उनके बाद रुचि, स्मरण शक्ति, ईटीसी का विकास होने लगता है। मूर्त चिंतन, पलटावी गुण, वस्तुओं को पहचानना, विभेदीकरण और वर्गीकरण क्षमता का आ जाता है। आत्म केंद्रित चिंतन कम हो जाता है ना। देखिए, इस अवस्था 6 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे में क्या होता है कि समलैंगिक मित्र बनाना, दोस्त बनाना, है ना, इस समूह बनाना, खोजी दृष्टिकोण, यानी अमूर्त अवस्था में आ जाता है, क्योंकि अमूर्त चीजों को भी वे करता है, और चीजों को पहचानने के लिए रुचि रखता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, ये में उसके अंदर एक्साइटेड वाला गुण आ जाता है। तो आई थिंक ये पूरे चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। सीडीपी का ये फर्स्ट चैप्टर था, उनके बाद मैं चैप्टर 2, ये इसी तरह से 23 जो चैप्टर है, 23वें चैप्टर को इसी यूट्यूब चैनल पे मैं कराऊंगा। आप लोग इस क्या कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ अपने जितने सारे फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर ये पढ़ने के बाद आपको जो है ना थ्योरी वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, और ख़ास तौर पे सीडीपी ही जड़ है। अगर सीडीपी में अगर 30 में से 30 नहीं लाए या 28 या 25 नहीं लाए तो फिर सीडीपी पढ़ना बेकार है, समझे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।